आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप में किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं। मतलब आप एंजल वन के अंदर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप उस स्टॉक की सारी डिटेल्स एंजल वन में कैसे देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना कोई सा भी एक स्टॉक चूज़ कर लेना है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और चूज़ करने के बाद या तो आप उसे अपनी वॉच लिस्ट में सेव कर लोगे या फिर आप उसका नाम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं टाटा पावर का यहाँ पर पूरा एनालिसिस करके आपको दिखाने वाला हूँ। मैं ये सिर्फ एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, मैं इसको आपको बाय और सेल करने के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाटा स्टॉक पावर पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको उसकी कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जैसे उसका नाम, उसके बाद जितना भी उसका शेयर प्राइस चल रहा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस शेयर का प्राइस आज कुछ पैसे बढ़ा है। आप परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका ओपन प्राइस देखने को मिल जाता है, मतलब आज इसका स्टॉक कितने पर ओपन हुआ था, कितनी हाई तक आज ये गया है, उसके बाद कितने लो तक गया है और कल कितने पर क्लोज हुआ था। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इसका पूरा ओवरव्यू देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ पर कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। जितनी क्वांटिटी बाई करने को लगी हैं और जितनी क्वांटिटी सेल करने को लगी हैं उनका टोटल नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी लगी हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाई करने को इस प्राइस पर 9 क्वांटिटी लगी हैं, इस प्राइस पर 853। ये क्वांटिटी हर सेकंड चेंज होती रहती हैं क्योंकि बायर्स और सेलर्स आते रहते हैं और ट्रेड करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इसी प्रकार सेल की सारी क्वांटिटी वगैरह और बिड प्राइस वगैरह देखने को मिल जाता है। अब अगर आप इसको यहीं से बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक की सारी डिटेल्स देखने के लिए आपको यहाँ पर स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करना होता है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल्स 4 फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। सबसे पहले ओवरव्यू, टेक्निकल, डेरिवेटिव्स और फंडामेंटल। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करते हैं। तो ओवरव्यू में ये सारी चीज़ें आपको वही वाली देखने को मिलती हैं और इसमें जैसे ही आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको इसका एवरेज ट्रेडेड प्राइस और वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, मतलब कितने वॉल्यूम की क्वांटिटी यहाँ पर आज ट्रेड हुई हैं, कितना एवरेज ट्रेडेड प्राइस रहा है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। और उसके बाद इसमें आपको आज का अपर सर्किट और लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है, मतलब अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो आज ये कितने ऊपर तक जा सकता है वो लास्ट प्राइस आपको यहाँ पर दिखाया जाता है, और अगर इसका प्राइस नीचे जाता है तो कितने तक जा सकता है वो लास्ट प्राइस आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। और इसी प्रकार पूरे 1 साल का दिखाया जाता है यहाँ पर, मतलब 1 साल के अंदर अगर पिछले 1 साल में देखा जाए तो इसका हाई प्राइस 1 साल के अंदर ये रहा है और लो प्राइस ये रहा है। 1 साल के अंदर का ये दिखाया जा रहा है। इसके बाद ऑप्शन चेन पर क्लिक करके आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक अलग से टॉपिक है, लेकिन यहाँ से आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और चार्ट पर क्लिक करके आप इसका चार्ट देख सकते हैं। ये आपको ट्रेडिंग व्यू के थ्रू दिखाया जाता है और इसमें आप हर एक इंडिकेटर यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप कैंडल्स का यहाँ पर साइज वगैरह मतलब फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप इसमें कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, जो भी आपको समझ में आता है वो आप ट्रेडिंग करने के लिए इसमें लगा सकते हैं। ये आपको ट्रेडिंग व्यू के थ्रू दिखाया जाता है, तो आप इसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एनालिटिक्स की रेटिंग देखने को मिल जाएंगी, मतलब इस स्टॉक को जो भी रेटिंग दी गई हैं एजेंसीज़ के द्वारा या लोगों के द्वारा वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका टारगेट प्राइस यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये इतने प्राइस तक जा रहा है। हालांकि ये अगर आप ग्रो में देखने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाती हैं। ये आपको इसका टारगेट प्राइस दिखाया जा रहा है, मतलब लोग कह रहे हैं कितने प्राइस तक ऊपर जा सकता है और इसका परसेंटेज भी दिखाया जा रहा है। और ये भी दिखाया जा रहा है कि 100% लोगों ने यही कहा है कि इस स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए। 0% लोगों ने होल्ड करने को कहा है और 0% लोगों ने सेल करने को कहा है, मतलब किसी ने भी इसको सेल करने को नहीं कहा है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ये भी दिखाया जाता है कि ये ट्रेंड लाइन वेबसाइट के द्वारा बताया जा रहा है, मतलब ये ट्रेंड लाइन वेबसाइट के द्वारा जो भी इसको रेटिंग मिली है वही आपको यहाँ पर शो की जा रही है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो इस स्टॉक की कई सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। जैसे ये एक लार्ज कैप कंपनी है, मतलब इसका मार्केट कैप ज़्यादा है 20,000 करोड़ से, और इसीलिए
जो लार्ज कैप कंपनी होती हैं उनको सेफ माना जाता है, मतलब वो सिक्योर होती हैं ज़्यादा, उनमें इन्वेस्ट करने पर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। और ये जो जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर भी आपको यहीं पर दिख जाता है, ये पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। इसके बाद अगर इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को सोचा जाए तो ये माइल्डली पॉजिटिव है, और लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो ये न्यूट्रल है, मतलब अच्छा है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा, एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, इसके सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया है, मतलब इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, और इसी का जो पावर का पूरा सेक्टर है उसने एक साल में कितना रिटर्न दिया है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। और मार्केट ने कितना रिटर्न दिया है, इंडियन स्टॉक मार्केट ने, वो आपको मार्केट रिटर्न में दिख जाता है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ वीडियो वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो बताते हैं कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी चाहिए। नीचे आकर आप इसकी प्राइस समरी देख सकते हैं, जैसे आज की परफॉर्मेंस के ऊपर, कंसेक्यूटिव गेन के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको प्राइस समरी में देखने को मिल जाती हैं। और नीचे आकर आप यही चीज़ मतलब व्यू ऑल पर क्लिक करके आप डिटेल्स में देख सकते हैं, लिक्विडिटी वगैरह, मूविंग एवरेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आप प्राइस समरी में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी इवेंट्स देखने को मिल जाती हैं, मतलब जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आया होगा, डिविडेंड अनाउंस किया होगा, तो वो सारी अनाउंसमेंट आपको यहाँ पर इवेंट्स में दिख जाती हैं। आप व्यू ऑल पर क्लिक करके इसकी सारी इवेंट्स देख सकते हैं, जो भी इवेंट्स इसमें हुई होंगी वो सभी इवेंट्स आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। आप देख सकते हैं कि 1998 की तक की यहाँ पर इवेंट आपको दिख रही हैं। इवेंट्स के बाद जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको टॉप म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं, जिन म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ है। आप नीचे आकर इसी के जैसे और भी स्टॉक देख सकते हैं जो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, इन सभी स्टॉक को देख सकते हैं जो इसी के सेक्टर में काम करते हैं। और रिसेंटली व्यूड में आपको वो स्टॉक देखते हैं जिनको रिसेंटली आपने देखा होगा, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। और इसके बाद सिक्योरिटी इन्फो पर क्लिक करके आप इसी की और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ओवरव्यू में देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद जब आप टेक्निकल्स पर क्लिक करोगे तो टेक्निकल में जो भी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं ये ट्रेडर के लिए होती हैं, मतलब जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इसके ऑप्शंस पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, टेक्निकल में उन्हीं की सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है। और इसी प्रकार जब आप डेरिवेटिव पर क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए होती हैं, मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए डेरिवेटिव्स में सारी जरूरी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसीलिए इससे भी आपको कोई भी मतलब नहीं है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तब तो आपके लिए यही दोनों फीचर ज़रूरी हैं। अगर आप फंडामेंटल पर क्लिक करोगे तो इस कंपनी के सारे फंडामेंटल देखने को मिल जाते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपको अलग से सीखना पड़ेगा कि पी रेशियो क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, पेग रेशियो क्या होता है, ये आपको अलग से सीखना होगा। और उसके बाद जब भी आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाओगे एंजल वन ऐप से, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर आप देख लोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक कैसा है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फंडामेंटल में सबसे पहले आपके स्टॉक के बारे में बताया जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसको 5 में 3 नंबर मिले हैं क्वालिटी बेसिस पर और इसको एवरेज कंसीडर किया गया है एंजल वन के द्वारा। इसके बाद अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इसको 5 में से 3 नंबर मिले हैं जो कि अट्रैक्टिव है। और इसके बाद अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो ये पॉजिटिव है, 5 आउट ऑफ 3 नंबर मिले हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर ये भी मतलब 1 ईयर का रिटर्न, सेक्टर रिटर्न जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये आपको यहाँ पर देख जाता है। अगर आप नो मोर पर क्लिक करेंगे तो यही चीज़ आपको और भी अच्छी तरीके से बता दी जाती है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो क्वालिटी स्कोर जो कि मैंने आपको अभी बताया, कैपिटल स्ट्रक्चर का, कंपनी ग्रोथ का और मैनेजमेंट रिस्क का, ये आपको यहाँ पर दिख जाता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट रिस्क बिलो एवरेज है, मतलब एवरेज से थोड़ा नीचे है। कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, एवरेज है, जैसी सभी की हो रही है इसकी भी हो रही है। और कैपिटल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो भी एवरेज है, जैसा सभी का है इस सेक्टर में वैसा इसका भी है। अगर इनसाइट्स देखना चाहते हैं तो आप इनसाइट्स भी देख सकते हैं, जैसे एवरेज क्वालिटी कंपनी बेसिस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब लॉन्ग टर्म की इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर कंसीडर किया जाए तो ये एक एवरेज क्वालिटी कंपनी है, मतलब एवरेज कंपनी है। और इसके बाद इसकी रैंक भी देख सकते हैं, जो 41 कंपनी है पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में, उसमें इसकी रैंक 5th नंबर की है जो कि बहुत ही अच्छी है। इसके बाद आप नीचे आकर इसका वैल्यूएशन देख सकते हैं कि ये ओवर प्राइस है, एक्सपेंसिव है या अट्रैक्टिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अट्रैक्टिव है, ये अच्छे प्राइस पर अभी चल रहा है। अगर आप इसको बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं, ये चीज़ यही बताता है।
अट्रैक्टिव पर जब होता है तब ये माना जाता है कि इसका प्राइस थोड़ा और कम होना चाहिए, मतलब ये जो प्राइस इसका एक्चुअल में होना चाहिए उससे ज़्यादा है। और ओवर प्राइस में ये मतलब ये होता है कि इसका प्राइस ओवर वैल्यूएट है, मतलब इसका प्राइस अभी ज़्यादा बढ़ गया है। हो सकता है कि ये नीचे भी आए, लेकिन यह भी हो सकता है कि नीचे ना भी आए। ये सारी चीज़ें कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती हैं। अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसका एकदम से मार्केट में बूम आ जाता है और उस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है। इसके बाद आप नीचे आकर प्राइस चेंज और अर्निंग देख सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड्स को भी देख सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पर डेब्टर टर्नओवर रेशियो, व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीबीटी, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट सेल्स। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है, जो कि आपको देखना आना चाहिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसके बारे में अलग से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। इसके बाद फंडामेंटल रेशियोज़ में इस कंपनी के सारे रेशियोज़ देखने को मिल जाते हैं, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, पेग रेशियो कितना है, डिविडेंड कितने % का देती है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जिस कंपनी का जितना ज़्यादा होता है उसे उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मतलब उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी हो रही है, वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है उससे अच्छा प्रॉफिट निकाल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी से यही चीज़ें होती हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अलग से इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि हर एक फंडामेंटल रेशियोज का जो पॉइंट होता है वो काफ़ी उसको डिटेल में समझना होता है। इसके बाद आप नीचे आकर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, कितने % होल्डिंग इसमें प्रमोटर्स की है, कितने % होल्डिंग इसमें मतलब यहाँ पर म्यूचुअल फंड की है। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है, जिनको आप देख सकते हैं और ये आपको देखना जरूर आना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी कंपनी का डिटेल में एनालिसिस एंजल वन ऐप में कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले, और इनको आपको ज़रूर देखना आना चाहिए। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आपको उस पॉइंट के बारे में, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, जो बहुत ही ज़रूरी होता है इसको समझना। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे निकाला जाता है, कितना अच्छा होता है किस सेक्टर में, तो इसके बारे में आपको अलग से सीखना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो बाई पर क्लिक करके इसको आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप शेयर्स डालेंगे जितने आप बाई करना चाहते हैं, डिलीवरी चूज़ करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने के लिए। यहाँ पर अपना प्राइस डालेंगे, प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक करके आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और सक्सेसफुली आपको शेयर्स मिल जाएंगे। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।